अच्छा, आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो हमारा है स्टैटिस्टिक्स। सही है। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है आपके पास? ये क्यों यूज किया जाता है? ये मैथ की एक ऐसी फील्ड है जो कहीं पे भी यूज होती है। दुनिया की हर कंपनी जो है वो स्टैट्स को यूज करती है। इसमें बेसिकली होता क्या है? डेटा की कलेक्शन होती है। सबसे पहले डेटा को कलेक्ट किया जाता है डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू। फिर उसमें जो है वो उसको फर्दर एनालिसिस किया जाता है उस डेटा को। उसके लिए चार्ट्स की मदद ली जाती है या वेरियस टेक्निक्स यूज करते हैं। सही है। वो चार्ट्स डेटा को एनालिसिस करते क्यों है? ताकि फ्यूचर प्रिडिक्शंस की जा सके। दुनिया में जितनी भी कंपनीज वर्क करती है उनको फ्यूचर प्रिडिक्शंस करनी है कि फ्यूचर में जो है वो उनकी कंपनी किस लेवल पे होगी, उसकी क्या प्रोडक्शन होनी चाहिए, उसकी कंपनी का क्या प्रॉफिट होगा, उस कंपनी की क्या सेल्स होंगी। तो वो सारी की सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है? पर्टिकुलर मतलब एयर की सेल्स के ऊपर, एयर के प्रॉफिट के ऊपर। सही है। तो आपके पास जो है वो डेटा की कलेक्शन के बाद वो फर्दर जो है वो चार्ट्स के थ्रू, वेरियस टेक्निक्स के थ्रू, डिफरेंट मेथड्स के थ्रू जो है वो फ्यूचर की प्रिडिक्शंस करती है। ये हर कंपनी के अंदर यूज होता है। सही है। तो इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो स्टैटिक्स में हम क्या निकालते हैं? कोई भी डेटा होता है हमारे पास, हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, उसमें हम मीन फाइंड करते हैं कि मीन क्या होता है, कैसे निकालेंगे, वो चीजें समझनी है। मीडियन क्या होता है, मॉड निकाला जाता है। सही है। क्वार्टाइल्स होते हैं, परसेंटाइल होता है। ये सारी चीजें होती क्या है और कैसे फाइंड की जाती है? इसके अलावा हमने स्टैट्स के अंदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पढ़ना है। तो ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पढ़नी है। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ग्राफ पढ़ने हैं। इसके अलावा पाई चार्ट है, कुछ चार्ट्स होते हैं, बार चार्ट है, हिस्टोग्राम है, पिक्टोग्राम है। ये सारी चीजें हमने पढ़नी है। सही है। चलो। अच्छा, सबसे पहले आ रहा है मीन। आपके पास कोई भी डेटा है, उसका एवरेज क्या है? एवरेज को कहते हैं मीन। सही है। मीडियन, उस डेटा की जो मिडल वाली वैल्यू होती है, जो बिल्कुल मिडल में होती है, वो मीडियन होता है। मॉड क्या होता है? किसी भी डेटा के अंदर सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू, रिपीट होने वाली ऑब्जर्वेशन, रिपीटेड फ्रीक्वेंटली कोई भी ऑब्जर्वेशन, कोई भी वैल्यू फ्रीक्वेंटली आ रही है, दिस इज कॉल्ड एज मॉड। अब बात करते हैं क्वार्टाइल्स की। क्वार्टाइल्स क्या होता है आपके पास? सही है। आपके पास कोई भी एक फुल कंप्लीट होल चीज है, उसके आपने चार हिस्से कर दिए, तो एक हिस्से को आप कहते हो क्वार्टर। तो क्वार्टर के वर्ड से ही आया है क्वार्टाइल। सही है। मतलब आपने कोई भी ऑब्जेक्ट के, कोई भी चीज के, होल थिंग के फोर इक्वल पार्ट्स कर दिए। हर एक पार्ट क्या होता है? क्वार्टर होता है। सही है ना? कितना होता है? 25% या 1/4 होता है। 1/4, टोटल 4 पार्ट्स है, उसका एक पार्ट कितना होगा? 1/4 या फिर 25%। सही है। तो आपके पास जो है वो कोई भी चीज है, स्टार्ट हो रही है, तो उसके फर्स्ट क्वार्टर तक, फर्स्ट क्वार्टाइल तक, Q1 तक कितना होता है? 25%। Q2 तक 50% होता है। सही है। ये जो Q1 है 25% होता है, इसको लोअर क्वार्टाइल या फर्स्ट क्वार्टाइल कहते हैं। तो ये Q2 होता है 50%, इसको मिडल क्वार्टाइल या फिर मीडियन। ये जो मीडियन होता है ना, बिल्कुल डेटा की मिडल वैल्यू, मिड वाली वैल्यू, तो ये मिडल क्वार्टाइल या मीडियन कहलाता है। सही है। 50% होता है किसी भी डेटा का। थर्ड क्वार्टाइल Q3, या इसका अपर क्वार्टाइल भी कहते हो, ये 75% होता है किसी भी डेटा का। सही है। Q4 आपका जो है वो 100% है, वो फाइंड करने की नीड ही नहीं होती, क्योंकि आपके पास कोई भी वैल्यू गिवन दी हुई है तो वो 100% ही है। सही है। तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू होती है किसी भी डेटा की, मैक्सिमम वैल्यू होती है, बड़ी से बड़ी वैल्यू, वो 100% है। सही है। तो इसलिए Q4 निकालने की नीड नहीं होती। अच्छा, एक चीज बोलता है इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालो। कैसे निकालते हो? अपर क्वार्टाइल Q3 माइनस लोअर क्वार्टाइल, मतलब थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल, दिस इज द मेथड टू फाइंड द इंटरक्वार्टाइल रेंज। सही है। तो ऐसे इंटरक्वार्टाइल रेंज निकल जाएगी। एक चीज होती है परसेंटाइल। जैसे आपके पास Q1 लोअर क्वार्टाइल 25% है, मैं आपको बोलता हूँ ये डेटा है, इस डेटा को मुझे बताओ 30% वैल्यू क्या होगी। 30% पे कौन सी ऑब्जर्वेशन आएगी? तो कोई क्वार्टाइल नहीं बन रहा, वो बन रहा है परसेंटाइल। 30% मीन्स 30 परसेंटाइल। सही है। 45% है तो 45 परसेंटाइल है। सही है। 45 परसेंटाइल क्या आएगी आपके पास? Q2 से थोड़ा सा पहले आएगा। सही है। क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 के बिटवीन में आएगा। 70 परसेंटाइल क्वार्टाइल आपके पास जो है 75 से थोड़ा पहले आएगा। सेकंड क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल के बिटवीन में आएगा। तो ये आपके पास है परसेंटाइल। सही है। चलो, अब कैसे चीजें निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, वो हमने देखना है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास एक डेटा गिवन दिया हुआ है। बोला एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है। क्या एक्सपेरिमेंट है? एक रेड डाई है और एक ब्लू डाई है, वर्थ थ्रोन 10 टाइम्स। इन दोनों को, एक्सपेरिमेंट में दो डाइज है, एक रेड एक ब्लू, दोनों को थ्रो किया गया है कितनी मर्तबा? टोटल 10 टाइम्स। तो टोटल एक मर्तबा एक्सपेरिमेंट का, एक मर्तबा
सॉरी एक्सपेरिमेंट के अंदर आप एक मरतबा डाई को थ्रो करोगे तो एक ट्रायल हो गया, फर्स्ट ट्रायल। सेकंड टाइम थ्रो करोगे, सेकंड ट्रायल। थर्ड टाइम थ्रो करोगे, थर्ड ट्रायल। तो इस तरह टोटल कितने ट्रायल्स किए गए? 10 टाइम्स। तो 10 ट्रायल्स किए गए हैं। सही है। तो 10 ऑब्जर्वेशन आएंगी, हर एक ट्रायल पे एक ऑब्जर्वेशन आएगी, एक आपके पास नंबर आएगा। सही है। ईच टाइम द स्कोर ऑन द रेड डाई वॉज सब्ट्रैक्टेड। आपके पास जो है वो रेड डाई को भी 10 मरतबा थ्रो किया गया, ब्लू डाई को भी 10 मरतबा थ्रो किया गया। तो आपके पास हर टाइम जो स्कोर आ रहा है रेड डाई पे, इसी तरह ब्लू डाई पे जो स्कोर आ रहा है, रेड डाई के स्कोर को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है ब्लू डाई के स्कोर से। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आई है वो 5 है, वो -4 है, -3 है, 4 है, 0 है, एंड सो ऑन। तो ये जो रिजल्ट्स आपके पास है ये बेसिकली दोनों डाइस के स्कोर का सब्ट्रैक्शन है। ब्लू डाई का जो स्कोर है उसको रेड डाई के स्कोर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सही है। ये सवाल में बोला गया। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो स्कोर्स दे दोनों डाई के, एक डाई के, सब्ट्रैक्ट करके दे, ऐड करके दे, मल्टीप्लाई करके दे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। बस हमें डेटा चाहिए, उसने हमें डेटा गिवन दे दिया। इस डेटा में टोटल ऑब्जर्वेशन 10 है। सही है। 10 आपके पास इवन नंबर है, इसका मतलब इवन ऑब्जर्वेशन है। सही। फॉर दीज रिजल्ट, इन रिजल्ट का बोले फाइंड करो द मीडियन। मीडियन निकालना है और मीन निकालना है। देखो, हाँ, तो पार्ट ए में है मीडियन। जब भी मीडियन निकालने को बोले या क्वार्टाइल्स निकालने को बोले, किसी भी किस्म का मीडियन, क्वार्टाइल या परसेंटाइल निकालने को बोलेगा, तो सबसे पहले आप डेटा को क्या करोगे? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। किसी भी एक ऑर्डर में लेके आना होता है डेटा को, या तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। हम लेके आ जाते हैं असेंडिंग में। हमने इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। सबसे छोटी वैल्यू आ गई -4, फिर आ गई -3। -3 2 मरतबा आ रहा है, तो पहले फर्स्ट -3, फिर सेकंड -3, फिर -2 आएगा, फिर ये -1 आएगा। सही है। फिर इसके बाद आपके पास 0 आ गया, फिर 2, फिर आएगा 3, फिर 4, और लास्ट वैल्यू 5 आ गया। सही है। अच्छा, तो अब आपके पास बेटा सबसे पहले आपने क्या किया? मीडियन निकालने के लिए डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब हमें पता है कि इस डेटा के अंदर टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है? 10। 10 इवन नंबर है। जब भी इवन ऑब्जर्वेशन गिवन होंगी, तो आपको पता है मीडियन क्या होता है? किसी भी डेटा की मिड वाली वैल्यू। तो इवन नंबर्स है ऑब्जर्वेशंस में, मतलब इवन ऑब्जर्वेशंस है, तो इवन ऑब्जर्वेशंस में कभी भी आपके पास एक मिड वाली वैल्यू नहीं होगी। अगर 10 ऑब्जर्वेशन है, इसका मिड क्या होगा? एक मिड नहीं हो सकता, दो होंगे। अगर 12 आपके पास ऑब्जर्वेशन है, तो उसका एक मिड नहीं होगा, दो मिड होंगे। सही है। तो कैसे निकालेंगे? सही है। तो इवन ऑब्जर्वेशंस अगर है तो कैसे करेंगे? तो आपके पास टोटल ऑब्जर्वेशंस है 10। आपने उस 10 ऑब्जर्वेशंस को डिवाइड किया 2 से, तो आपको एक 10 डिवाइड बाय 2 क्या आ गया? 5। इसका मतलब इस डेटा की जो पांचवी ऑब्जर्वेशन है वो एक मिडल वैल्यू है, और उसके बाद वाली जो ऑब्जर्वेशन है वो दूसरी मिडल वैल्यू है। तो इस डेटा की दो मिडल वैल्यूज कौन कौन सी है? एक फिफ्थ ऑब्जर्वेशन और एक वेरी नेक्स्ट टू फिफ्थ, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। सही है। तो ये दोनों इस डेटा की मिडल है। देखो कैसे, इस डेटा से पहले भी चार ऑब्जर्वेशन आपने छोड़ दी, लेफ्ट कर दी, और डेटा के बाद भी चार ऑब्जर्वेशन, मतलब इन दोनों मिडल वैल्यूज के बाद भी डेटा की बाकी चार ऑब्जर्वेशन आपने लेफ्ट कर दी। तो ये दो वैल्यूज मिड में आ रही है। अगर आपके पास किसी भी डेटा में इवन ऑब्जर्वेशन होंगी, तो दो मिडल वाली ऑब्जर्वेशन आएंगी, दो ऑब्जर्वेशन मिड में लाया करेंगी। सही है। अच्छा, तो अब किसी भी क्या कहते हैं डेटा का, आपके पास किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो डेटा होगा, तो उसके क्या दो मीडियन आएंगे? नहीं, मीडियन तो आपके पास हर डेटा का एक ही होता है। तो इन दो ऑब्जर्वेशन का करेंगे क्या? एवरेज लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, -1 + 0 डिवाइड बाय 2। तो -1 + 0 -1 हो गया, 2 से डिवाइड किया, -0.5 इसकी वैल्यू आ गई। सही है। अच्छा, अब हम करेंगे पार्ट बी, मीन कैसे निकालते हैं। सही है। तो हमारे पास ये जो डेटा है बेटा, ये याद रखो, ये अनग्रुप डेटा है। सही है। मीडियन निकाला हमने, मीन निकाला, क्योंकि मीन में ना, मीन निकालने के लिए हमारे पास ग्रुप डेटा भी आएगा, उसमें डिस्क्रीट और कंटिन्यूस दोनों आएगा। अच्छा, ये अनग्रुप डेटा है। ग्रुप में क्या होता है? आपके पास फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। सही है। ऑब्जर्वेशन के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि ये 4 वाली वैल्यू कितनी मरतबा रिपीट हो रही है, नीचे लिख दिया जाएगा 5। तो इसका मतलब ये 4 वाली वैल्यू 5 मरतबा आ रही है, तो वो ग्रुप डेटा बन जाता है आपके पास। सही है। ये कौन सा है? अनग्रुप्ड है। अच्छा, तो मीन निकालना बहुत आसान है अनग्रुप डेटा का। ये जो डेटा गिवन है, सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर दो। कोई अरेंज वरेंज नहीं करना, इसको सिर्फ ऐड करना है। जब भी मीन निकालने को बोलेगा, सिंगल आपके पास जो है ऑब्जर्वेशंस गिवन होगी, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, सबको ऐड कर दोगे सिंपली। और डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 10। 10 से डिवाइड कर दोगे। मीन बेसिकली एवरेज होता है, तो एवरेज ले लिया, सारी ऑब्जर्वेशन सारी वैल्यूज को ऐड किया, जितनी वैल्यूज है डिवाइड बाय उतना कर दिया।
सही है, तो ऐड होने के बाद 1 आ गया, डिवाइड बाय 10, तो इस डेटा का मीन कितना आ गया? 0.1। सही है। अगर क्वेश्चन में बोलता है निकालो मॉड, तो मॉड निकालते। मॉड क्या होता है? मोस्ट रिपीटेड या फ्रीक्वेंट वैल्यू, अभी मैंने बताया। तो आपके पास इस डेटा में वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा आ रही है, रिपीट हो रही है, -3 एक ऐसी वैल्यू जो 2 मरतबा आ रही है, तो इस डेटा का मॉड कितना है? -3। अगर किसी भी डेटा में कोई भी वैल्यू रिपीट ना हो, 10 ऑब्जर्वेशन है, हर एक ऑब्जर्वेशन दूसरी ऑब्जर्वेशन से डिफरेंट है, कोई भी रिपीटेड वैल्यू नहीं है, तो फिर आप क्या कहोगे? तो फिर आप क्या कहोगे इस डेटा का? आपके पास कोई भी मॉड नहीं है, ये अनमॉडल डेटा है, इसका मॉड नहीं है। सही है। चलो, अब एक सवाल ये है कि अगर कोई दो वैल्यूज दो दो मरतबा आ जाए। सही है। अब जैसे -3 2 मरतबा आ रहा है, हो सकता था +3 भी 2 मरतबा आ जाता। कोई भी दो नंबर 2 मरतबा आ जाए, तो फिर उस डेटा का मॉड क्या होगा? वो दोनों नंबर्स उस डेटा के मॉड है। सही है। अच्छा, अगर एक डेटा में एक वैल्यू 4 मरतबा आ रही है, बाकी वैल्यूज 2 मरतबा आ रही है, कोई कोई 3 मरतबा आ रही है, एक एक वैल्यू 4 टाइम्स आ रही है, तो आप कहोगे कि ये वैल्यू सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट हो रही है, दिस इज द मॉड ऑफ दैट डेटा। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? उमर हैज अ पैक ऑफ नंबर कार्ड्स। उमर के पास एक पैक है, उसके अंदर नंबर कार्ड्स है। सही है। ही पिक्स दीस 5 कार्ड, उसने 5 कार्ड्स पिक किए। एक -2, -4, -2, 4, 1। ये वाला नंबर हम देखते हैं क्यों लिखा है मैंने। अच्छा, पार्ट ए। राइट डाउन द मॉड ऑफ द 5 नंबर्स। इन 5 नंबर्स का क्या निकालना है? मॉड निकालना है। सही है। तो आप देखो, इन 5 नंबर्स में से कौन सी वैल्यू जो है वो रिपीट हो रही है? -2 2 मरतबा आ रहा है, तो इस डेटा का मॉड कितना हो गया? -2। सही है। पार्ट बी। ही टेक्स अनदर कार्ड फ्रॉम द पैक। वो क्या कर रहा है? एक और कार्ड पैक से पिक कर रहा है। पार्ट 1 में क्या बोल रहा है? इफ द मीन ऑफ द 6 नंबर्स, पहले कितने थे? 5 कार्ड से, अब एक कार्ड और पिक किया उसने, तो टोटल 6 कार्ड हो गए। तो हर कार्ड पे एक एक नंबर है, तो अब टोटल कितने नंबर्स हो गए? 6 नंबर्स। तो बोल रहा है 6 नंबर्स का मीन गिवन दिया है, मीन कितना है? -1। अब टोटल ऑब्जर्वेशन है 6। व्हाट नंबर डिड ही पिक? तो बताओ उसने कौन सा नंबर पिक किया है? उसने ऐसा कौन सा कार्ड पिक किया है जिसपे क्या कौन सा नंबर लिखा है वो निकालना है। जो उसने कार्ड पिक किया है छठा, उस पे क्या नंबर है वो बताना है। सही है। तो वो कैसे निकालेंगे? इसका मतलब हमने बोल दिया उसने जो कार्ड पिक किया है उस पे जो नंबर लिखा है वो एक्स है, हमें एक्स निकालना है। देखो मीन गिवन है, हमने बोला मीन -1 किसके बराबर है? आपके पास जो छठा कार्ड है, इस पे नंबर हमें नहीं पता, ढूंढना है, वो एक्स है। तो टोटल आपके पास मीन कैसे निकालते हो? जितने भी नंबर है, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, सबको ऐड कर लो। आपने सबको ऐड कर लिया। सही है। डिवाइड बाय टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन? 6, किसके बराबर आएगा? मीन आ जाएगा, वो गिवन है -1। तो यहाँ से एक्स आ जाएगा। 6 डिवाइड में इधर आके -1 से मल्टीप्लाई हो गया, -6। -4 + 4 कैंसिल, -2 -2, -4 + 1 -3 आ गया, -3 -6 के पास जाके -6 + 3 कितना हो गया? -3। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? -3। इसका मतलब उसने जो छठा कार्ड पिक किया है उसके ऊपर कौन सा नंबर लिखा हुआ था? -3। तो जब भी मैंने इधर एक्स की जगह पे क्या लिखा हुआ था? -3। चलिए, चलो नेक्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, पार्ट बी का। इफ द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट ऑफ द 6 नंबर्स। आपके पास ये 6 नंबर है, आपको पता है। अच्छा, इफ द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट, आपके पास जो हाईएस्ट है और जो लोवेस्ट, इन 6 नंबर्स में से जो हाईएस्ट नंबर है और जो लोवेस्ट नंबर है वो 12 है। अच्छा, अगर हाईएस्ट और लोवेस्ट नंबर का जो डिफरेंस होता है, दिस इज कॉल्ड रेंज। इसको क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। रेंज क्या कैसे निकालते हो आप किसी भी डेटा की? मैक्स वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मतलब हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, तो रेंज। अब सवाल में क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू का जो डिफरेंस है, मतलब जो रेंज है इस डेटा की, कितने नंबर? 6 नंबर्स की, वो 12 है। व्हाट आर द टू पॉसिबल नंबर्स ही कुड हैव पिक? तो आपको कौन से दो पॉसिबल नंबर्स पिक करने होंगे? सही है। तो
हमें बता दिया डिफरेंस कितना है 12, सही है। कौन से हाईएस्ट और लोवेस्ट नंबर का, तो हाईएस्ट नंबर क्या हो लोवेस्ट नंबर क्या हो बता दो, सही है। हमने बोला हाईएस्ट नंबर -8 हो जाए, सही है ना, क्योंकि कार्ड्स में तो बहुत सारे नंबर थे। -8 वाला एक कार्ड पिक कर ले और +4 वाला, तो 4 और -8 का डिफरेंस निकालो। 4 बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर -8, तो +12 आ गया। डिफरेंस 12 आ गया, मतलब बड़ी वैल्यू 4 है, छोटी वैल्यू -8 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। जिसका मतलब है एक कार्ड -8 वाला पिक करना है, एक +4 वाला। अगर ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि एक कार्ड अगर आप +8 पिक कर लो और दूसरा -4 पिक कर लो, तो बड़ा नंबर है 8, छोटा -4, इन दोनों को माइनस करोगे तो भी 12 आएगा। इसको मतलब है आपके पास दो नंबर्स जिनका डिफरेंस 12 होगा, उसमें से एक बड़ा नंबर एक छोटा, तो एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर, क्योंकि कार्ड्स पे पॉजिटिव नंबर्स भी और नेगेटिव भी है, सही है। तो आप जो है वो पॉजिटिव नंबर अगर 4 पिक करते हो तो फिर -8 करना है, अगर +8 करते हो तो फिर -4 करना है, क्योंकि 8 और 4 ऐड होके 12 बनता है, सही। अच्छा, इसमें देख लो कुछ पूछना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है आपको द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ शोज, आपके पास एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ गिवन दिया हुआ है। देखो एक्स एक्सिस पे टाइम है सेकंड्स में, वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ शोज इंफॉर्मेशन, ये ग्राफ है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन है किसकी, रिएक्शन टाइम्स ऑफ 60 पीपल। 60 पीपल है टोटल, देख लो ये रहा, उसके रिएक्शन टाइम का एक ग्राफ गिवन दिया हुआ है, रिएक्शन टाइम की इंफॉर्मेशन गिवन है। यूज द ग्राफ, ग्राफ को यूज करते हुए आपने निकालना है लोअर क्वार्टाइल। क्वार्टाइल निकालने के लिए, परसेंटाइल निकालने के लिए ग्राफ देता है, तो बोलते हैं ग्राफ को यूज करते हुए क्वार्टाइल निकालो। लोअर क्वार्टाइल मतलब Q1, Q1 निकालना है, लोअर क्वार्टाइल निकालना है, सही है। अच्छा, लोअर क्वार्टाइल कितना होता है, हमें पता है लोअर क्वार्टाइल होता है 60% ऑफ द टोटल ऑब्जर्वेशन। आपकी जितनी भी टोटल ऑब्जर्वेशन है उसका 25% आपका लोअर क्वार्टाइल होगा। टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है, 60 पीपल है, तो हर एक पीपल का रिएक्शन टाइम एक ऑब्जर्वेशन है, तो 60 पीपल का रिएक्शन टाइम 60 ऑब्जर्वेशन हो गई, सही है। तो आपको 60 का 25% निकालना है, 25% को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया 15, सही है। तो इसका मतलब 15 पीपल का जो रिएक्शन टाइम आ रहा है ग्राफ के अंदर, वो आपका क्या है, लोअर क्वार्टाइल, सही है। आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है, नंबर ऑफ पीपल्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, वाई एक्सिस पे है, तो 20 और 10 के बिल्कुल मिड में आएगा 15। यहाँ पे आपने एक पॉइंट मार किया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की, कहाँ तक, इस कर्व तक, और फिर जो है वो कर्व से आप आ गए लाइन को लेके वर्टिकली डाउनवर्ड टाइम एक्सिस तक, सही है। और आपने इस टाइम की वैल्यू रीड कर ली, कितनी आ गई, 0.16 सेकेंड्स। तो आपके पास ये जो डेटा गिवन दिया हुआ था, इस डेटा के अंदर टोटल 60 पीपल्स है, और इसका 25% पीपल कितने बनते हैं, 15, उनका रिएक्शन टाइम कितना है, 0.16 सेकेंड, सही है। चलो, पार्ट बी, द नंबर ऑफ पीपल हु हैव अ रिएक्शन टाइम ऑफ मोर देन 0.2 सेकेंड, ऐसे कितने पीपल है, नंबर ऑफ पीपल निकालो जिनका रिएक्शन टाइम 0.2 सेकेंड से ज्यादा है। अब हम ग्राफ में जाएंगे, सही है। हम्म तो आपके पास ऐसे कितने पीपल है जिनका रिएक्शन टाइम 0.2 से ज्यादा है, ये देखो, ये रहा 0.2, सही। 0.2 पे हमने क्या किया, एक पॉइंट मार्क किया, लाइन ड्रॉ करके पॉइंट मार्क कर सकते हो ना, डायरेक्ट भी कर सकते हो। 0.2 रिएक्शन टाइम ये रहा, 0.2 सेकेंड, इस पे एक पॉइंट मार्क हुआ। तो आप देखो 0.2 तक का जो रिएक्शन टाइम है वो कितने पीपल का है, 40, और इससे पहले वाले जितने भी पीपल है उनका रिएक्शन टाइम 0.2 से कम है। इसने हमें क्या बोला है, वो नंबर ऑफ पीपल बताओ जिनका रिएक्शन टाइम 0.2 से ज्यादा है। तो मतलब 40 के बाद जितने भी पीपल है 60 तक, वो सबका रिएक्शन टाइम 0.2 से ज्यादा है, शुरू के 40 पीपल्स का नहीं है। तो हमने बोला 60 - 40, टोटल क्या आ गया, 20 पीपल ऐसे है जिनका रिएक्शन टाइम ज्यादा है 0.2 सेकेंड से, सही। अच्छा, अगर सवाल में बोलता लोअर क्वार्टाइल के साथ साथ अपर क्वार्टाइल निकाल दो, या बोलता अपर क्वार्टाइल निकालो, तो हम अपर क्वार्टाइल कैसे निकालते, हमें पता है अपर क्वार्टाइल होता है 75% ऑफ द डेटा। तो डेटा में टोटल पीपल है 60, तो 75% को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से।
तो 45 वैल्यू आ गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, 45 पीपल। तो 40 और 50 के मिड में जाके 45 पे हमने एक पॉइंट मार करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, कहाँ तक, कर्व तक, और फिर वर्टिकली नीचे आ जाएंगे। तो ये कितनी वैल्यू हमारे पास, 0 ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास लोअर अपर क्वार्टाइल की Q3 की, तकरीबन ये 0.21 आ रही है। सही है? इसमें देख लो कुछ पूछना है? हम्म। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, अब इधर एक सवाल और भी ऐड कर सकते हैं कि भाई हमें यही ग्राफ दे के बोले कि भाई मीडियन निकाल दो। हमें पता है मीडियन होता है मिडल क्वार्टाइल, 50% ऑफ द डेटा। तो 60 पीपल का 50% कितना होगा? आप क्या करोगे, 50% मल्टीप्लाई बाय 30, मतलब जो जितने टोटल पीपल है उसके आधे, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 60, तो 30 हो गया। तो 30 पीपल आपका क्या है, इस डेटा का 50% है। सही है, मतलब मीडियन है। तो 30 पे लाइन मार्क कर लोगे, पॉइंट मार्क किया, देन एक लाइन ड्रॉ कर दी बिल्कुल स्ट्रेट, कहाँ तक, कर्व तक, ऐसे। और फिर आप नीचे आ गए हॉरिजेंटली, वर्टिकली फिर आपने एक और लाइन ड्रॉ कर ली। सही है, तो अब इस वैल्यू को रीड कर लो, तो यही रिएक्शन टाइम होगा मीडियन, मिडल क्वार्टाइल या मीडियन। सही है? क्या वैल्यू है ये आपके पास? अगर आप देखो 0.15 के 10 बॉक्सेस है, 1 2 3 4, तो 0.18 क्या आ गया आपके पास, मीडियन Q2 कितना आ गया ये, 0.18। और ये आपके पास था Q3, 0.21। सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, द टाइम टेकन फॉर 200 पीपल। आपके पास जो है वो, ये क्या है, 200 पीपल है। एक बार फिर से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और टाइम का ग्राफ के दिया हुआ है, टाइम मिनट्स में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। टोटल कितने पीपल है, 200, तो 0 से स्टार्ट होकर 200 तक जा रहे हैं। सही। 200 पीपल टू कंप्लीट 5 किलोमीटर रेस। टोटल 200 बंदा है, 200 पीपल है, 5 किलोमीटर की रेस हो रही है। उसको रन करने के लिए उनका जो है वो टाइम कितना लग रहा है, उसका एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कर्व गिवन दिया हुआ है। सही है। अच्छा, the results are summarized in the cumulative frequency diagram. पार्ट ए, यूज द डायग्राम टू एस्टिमेट। डायग्राम को यूज करते हुए मीडियन टाइम निकालना है, जो अभी हमने ऊपर पीछे बात की थी। क्या निकालना है आपको, मीडियन टाइम निकालना है। सही है, मीडियन टाइम कितना होगा वो बताओ। अच्छा, आपको पता है टोटल कितने पीपल है, 200। मीडियन टाइम मतलब 50% ऑफ 200 कितने हो गए, 100। तो 100 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे आपने एक पॉइंट मार्क किया है, और फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, कहाँ तक, कर्व तक, देन फिर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। तो क्या वैल्यू आ गई, 27, 26 और 28 के बिल्कुल मिड में आ रही है। तो 27 मिनट्स, ये आपके पास जो है वो मीडियन है 200 पीपल का। सही है। अच्छा, पार्ट टू में बोल रहा है इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ दिस टाइम्स। इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है। हमें पता है इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, Q3 माइनस Q1। तो सबसे पहले अब हमने निकालना होगा यहाँ पे Q3। सही है। सही है, Q3 कैसे निकालेंगे? Q3 हमें पता है 75% होगा, किसका, टोटल नंबर ऑफ पीपल का, 200 का। 75% मल्टीप्लाई 200 कितना आ गया, 150। सही है। Q1 क्या होगा, 200 का 25%, वो 25% मल्टीप्लाई 200 आ गया 50। तो हम गए 150 पे, 140 और 160 के बिटवीन में आएगा 150। एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की कर्व तक, देन वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली। तो हमारे पास टाइम कितना आ गया, तो Q3 की वैल्यू आ गई 30 मिनट्स। सही है। इसी तरह 40 और 60 के बिल्कुल मिड में गए, 50 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, देन वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली। तो 24 और 26 के बिल्कुल मिड में आ रहे हैं 25 मिनट, दिस इज Q1। तो Q3 30 मिनट्स, क्यू Q1 25 मिनट, दोनों को माइनस किया, तो 5 मिनट्स आपका क्या आ गया, दिस इज द इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये आपकी इंटर क्वार्टाइल रेंज आ गई है। सही है। नेक्स्ट पार्ट नंबर बी, इट वॉज फाउंड दैट द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस टाइम वॉज इनएक्यूरेट। हमने ये फाउंड किया कि ये जो आपके पास ये जो रिकॉर्डिंग की गई है टाइम की, ये इनएक्यूरेट है, एक्यूरेट नहीं है।
द करेक्ट टाइम्स वर ऑल 1 मिनट मोर देन रिकॉर्डेड। आपके पास करेक्ट टाइम क्या है? तो 1 मिनट ज्यादा है जो रिकॉर्ड किया गया है ना। करेक्ट टाइम क्या है? हर पर्सन 1 मिनट ज्यादा लगा रहा है। राइट डाउन द मीडियन एंड इंटरक्वार्टाइल रेंज ऑफ द करेक्ट टाइम्स। तो फिर आपके पास क्या कहते हैं, मीडियन और इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या होगी करेक्ट टाइम्स की? सही है। अगर हर बंदा 1 मिनट ज्यादा लगा रहा होगा तो फिर, क्योंकि हर बंदे की जो क्या कहते हैं, जो टाइम को रिकॉर्ड किया गया वो गलत है, क्योंकि ये पूरा ग्राफ अगर गलत बना दिया गया। हर बंदे एक एक मिनट ज्यादा लगा रहे हैं। जब हर बंदे एक एक ज्यादा मिनट लगाएगा तो फिर आपके पास मीडियन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, मतलब मीडियन में क्या होगा, मीडियन में भी 1 मिनट बढ़ जाएगा। लेकिन आपकी इंटर क्वार्टाइल रेंज में भी क्या होगा, इंटर क्वार्टाइल रेंज 1 मिनट बढ़ जाएगी, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर पर्सन एक एक मिनट ज्यादा लगा रहा है जो टाइम इधर रिकॉर्ड था। तो इसीलिए उसके मीडियन में भी 1 मिनट ऐड हो जाएगा और इंटर क्वार्टाइल रेंज में भी 1 मिनट ऐड हो जाएगा। तो पार्ट बी का हमारे पास जो मीडियन है, वैसे मीडियन कितना था, 27 मिनट, तो पार्ट बी का हो जाएगा 28 मिनट। सही है। और इंटर क्वार्टाइल रेंज कितनी थी इसकी, 5 मिनट, तो ये हो जाएगी। अच्छा, इंटर क्वार्टाइल रेंज पे कोई 1 मिनट बढ़ेगा नहीं। देखो, मीडियन 1 मिनट बढ़ रहा है, Q3 भी 1 मिनट बढ़ेगा, Q1 भी 1 मिनट बढ़ जाएगा, हर टाइम एक एक मिनट बढ़ जाएगा। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज तो क्या होगा, Q3 माइनस Q1। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1, Q3 अब 31 हो जाएगा, माइनस Q1 क्या हो जाएगा, 26। माइनस करने पे इंटर क्वार्टाइल रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। आपके पास हर एक टाइम बढ़ रहा है एक एक मिनट, तो मीडियन क्वार्टाइल सब एक एक मिनट बढ़ जाएंगे, बट इंटर क्वार्टाइल रेंज सेम रहेगी। सही है। इसमें देख लो कुछ पूछना है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या बोल रहा है, स्टेला वॉक्स टू अ पार्क। स्टेला क्या है, पार्क के अंदर वॉक कर रही है। फॉर 4 मिनट्स शी वॉक एट अ रेट ऑफ 80 स्टेप्स पर मिनट। टोटल 4 मिनट तक उसने जो वॉक किया है उसका रेट कितना है, 80 स्टेप्स पर मिनट। सही है। हर एक मिनट में 80 स्टेप्स वो कवर कर रही है, वॉक कर रही है, फर्स्ट 4 मिनट तक। फॉर 1 मिनट, जो नेक्स्ट 1 मिनट था, उसमें उसने वॉक किया है एट अ रेट ऑफ 120 स्टेप्स पर मिनट। और 1 मिनट में, 4 मिनट के बाद जो 1 मिनट वॉक किया उसमें उसने 120 स्टेप्स किए हैं। सही है। फाइंड द मीन ऑफ स्टेप्स पर मिनट शी टेक्स। अब आपको इस पूरे टोटल टाइम कितना है, 5 मिनट तक उसने वॉक किया है। सही है। तो आप आपसे पूछ रहा, बताओ कि 5 मिनट तक जो उसने वॉक किया इसका मीन क्या होगा, मीन नंबर ऑफ स्टेप्स निकालने हैं पर मिनट। टोटल 5 मिनट तक वॉक कर रही है, तो इसके मीन नंबर ऑफ स्टेप्स बताओ 1 मिनट में कितने होंगे। अच्छा, तुम्हें पता है कि अगर फर्स्ट 4 मिनट तक वो वॉक कर रही थी, 80 स्टेप्स 1 मिनट में वॉक कर रही है, तो 4 मिनट्स में कितने स्टेप हो गए, हमने सिंपली क्या कर दिया, 80 × 4। इसका मतलब फर्स्ट 4 मिनट्स में उसने टोटल 320 स्टेप्स वॉक किए। सही है। और जो लास्ट मिनट है उसमें 120 स्टेप्स पर मिनट के हिसाब से वॉक किया है। तो लास्ट स्टेप में उसने मतलब लास्ट मिनट में उसने, स्टाइला ने 120 स्टेप्स जो है वो वॉक किया। तो टोटल कितने स्टेप्स वॉक किए, फर्स्ट 4 मिनट्स में 320, लास्ट 1 मिनट में 120, इनको ऐड कर लिया, टोटल 440 स्टेप्स जो है वो इसने वॉक किया है, किसने, स्टेला ने। सही है। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स निकाल लिए। हम्म। अब हमें बताना है कि 1 मिनट में उसने कितने स्टेप्स वॉक किए। 5 मिनट्स में वो कर रही है 440, तो 1 मिनट में कितना होगा, 440 डिवाइड बाय 5। तो हम क्या करेंगे, 5 और 440 को डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ गया 88 स्टेप्स पर मिनट। ये इसका मीन निकल गया कि 88 स्टेप्स ये पर मिनट वॉक कर रही होगी। दिस इज द मीन ऑफ दैट डेटा। ये स्टेला की जो पार्क के अंदर जो वॉक कर रही है उसका मीन है। सही। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, 100 adults in a town were surveyed about the number of emails they each receive one day। तो ये आपके पास एक टाउन है, उसके अंदर 100 एडल्ट है, सर्वे किया गया कि उनको जो है वो रिसीव होती है क्या, कितनी ईमेल्स रिसीव हो रही है एक दिन में। द टेबल शोज द रिजल्ट, ये टेबल में रिजल्ट है, नंबर ऑफ एडल्ट्स। अब देखो यहाँ पे ना आपके पास टेबल में अब टेबल गिवन दिया हुआ उसमें दो वैल्यूज है, तो ये मतलब ग्रुप डेटा होगा। इससे पहले आपके पास जो डेटा गिवन होता था वो अनग्रुप था। सही है, उसमें कोई आपके पास दो टेबल या दो वैल्यूज गिवन नहीं होती थी।
बट यहाँ पे गिवन है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी है। और क्या है फ्रीक्वेंसी, मतलब 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको एक मेल आती है, सही है। तो टोटल 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सेम मेल आ रही है, एक एक आ रही है रोज मेल। तो एक ही मेल आना रिपीट हो रहा है 8 टाइम्स, तो ये फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ एडल्ट्स के आपके पास फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसी तरह 10 एडल्ट्स ऐसे हैं जिनको दिन में 2 मेल आती है। 22 एडल्ट्स ऐसे हैं जिनको इन एक दिन के अंदर 3 ईमेल आ रही है। 28 स्टूडेंट्स को, एडल्ट्स को 4 मेल्स आ रही है। 15 एडल्ट्स को 5 आ रही है। 9 एडल्ट्स को 6 आ रही है। 7 एडल्ट्स को, सॉरी 5 एडल्ट्स को 7 मेल्स आ रही है। और 3 एडल्ट्स ऐसे हैं जिनको एक दिन में 8 ईमेल्स आ रही है, सही है। तो ये आपके पास क्या हो रहा है, मेल वाला जो है वो डिफरेंट एडल्ट्स को एक ही क्या कहते हैं, 4 ईमेल्स ही 28 एडल्ट्स को आ रही है। तो ये नंबर ऑफ एडल्ट्स, ये फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि रिपीटेशन हो रही है, एक ही काम बार बार हो रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी है। और नंबर ऑफ ईमेल्स, ये हर एक वैल्यू, हर एक ऑब्जर्वेशन को हम कहते हैं ये एक्स है। एक्स से लिख लो, वाई से लिख लो, कोई भी वेरिएबल लिख सकते हो। और जो रिपीटेशन हो रही है, बार बार सेम हो रहा है, कितनी मरतबा रिपीट हो रहा है, वो फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये अगर आप इन सारी फ्रीक्वेंसीज का सम करोगे तो टोटल नंबर ऑफ एडल्ट्स आ जाएगा। वो कितने हैं टाउन में, 100, तो ये 100 ही बनेगा, आप चेक भी कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट। इस बार आपके पास ग्रुप डेटा है। इससे पहले हमने अनग्रुप डेटा का मॉड, मीन, मीडियन सब कुछ निकाला है। इस बार बोला पार्ट ए में फाइंड द मॉड, मॉड निकालो, तो ये आप देखो कि आपके पास फ्रीक्वेंसी की कौन सी ऐसी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा है। तो आपने बोला 28, 28 इज द ग्रेटेस्ट, आपके पास फ्रीक्वेंसी है, सही है। तो इसका मतलब है कि 28 एडल्ट ऐसे हैं आउट ऑफ 100 जिनको एक दिन में 4 ईमेल्स आ रही है। तो 24 ईमेल्स आना ये सबसे ज्यादा है। हमें पता है मॉड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू किसी भी डेटा की। तो 28 4 ईमेल्स क्या है, 28 एडल्ट्स को आ रही है, तो सबसे ज्यादा आ रही है। तो इसका मतलब इस डेटा का आपके पास मॉड क्या है, 4। द मॉड ऑफ द गिवन डेटा इज 4, सही है। अच्छा, अगर आपको बोल दे कि इस डेटा का आप क्या निकाल दो, मीडियन, तो मीडियन कैसे निकालेंगे, आज वो मीडियन निकाल लेते हैं। एक मिनट। अच्छा भाई, आपको क्या निकालना है इस डेटा का, मीडियन। अब मीडियन कैसे निकलेगा, बोला नहीं है, लेकिन अगर निकालने को बोले ग्रुप डेटा का, तो मीडियन कैसे निकालोगे। अच्छा, तो सबसे पहले आप देखो टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, टोटल एडल्ट कितने हैं, 100 एडल्ट, तो ऑब्जर्वेशन भी हो गई 100, सही है। 100 कौन सा नंबर है, इवन, सही, इवन नंबर है। हमें पता है इवन नंबर में आपके पास क्या होता है, एक ऑब्जर्वेशन जो है वो मीडियन नहीं होते, दो होते हैं, सही है। मिड वाली वैल्यूज एक नहीं होती, दो होती है, सही है। तो हमने मिड वाली ऑब्जर्वेशन ढूंढनी है, कौन सी होगी, एक नहीं होगी, दो होगी। बट हमने बोला था कि जब भी क्वार्टाइल, परसेंटाइल या मीडियन निकालना होगा, सबसे पहले डेटा को अरेंज किया जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमारे पास डेटा है एक्स, जो ऑब्जर्वेशन होती है वो एक्स होती है, सही है। तो हमारे पास डेटा जो गिवन दिया हुआ है, एक्स जो गिवन दिया हुआ है, वो है नंबर ऑफ ईमेल्स। ये देखो ये अरेंज हुआ हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में, यस, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, अरेंज करने की कोई नीड नहीं है। टोटल ऑब्जर्वेशन है 100, इवन ऑब्जर्वेशन, तो हम क्या करते हैं, 100 को डिवाइड करेंगे 2 से। जो भी इवन ऑब्जर्वेशन होती है, जितनी भी होती है, उसको 2 से डिवाइड करते हैं। 100 डिवाइड बाय 2 किया, क्या आ गया, 50। इस डेटा की एक 50 ऑब्जर्वेशन और दूसरी 51 वाली ऑब्जर्वेशन, 50 और उसके बाद वाली नेक्स्ट 51, ये दोनों ऑब्जर्वेशन इस डेटा की मिडल वैल्यूज होंगी। तो अब हमने ढूंढना है कि 50 ऑब्जर्वेशन और 51 ऑब्जर्वेशन है क्या। तो अच्छा, तो उसके लिए हम फ्रीक्वेंसी की मदद लेंगे। 8 का मतलब है कि शुरू की 8 ऑब्जर्वेशन आपके पास जो है वो क्या है, शुरू के 8 ऑब्जर्वेशन 8 एडल्ट से, हर एक एडल्ट एक ऑब्जर्वेशन। तो ये जो 8 लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एडल्ट 8, ये फर्स्ट 8 ऑब्जर्वेशन है। तो हर एक क्या कहते हैं, आपके पास एडल्ट को एक मेल आ रही है, तो इसका मतलब आपके पास डेटा में 1 8 मरतबा लिखा हुआ होगा, ऐसे चलता रहेगा एंड सो ऑन। इसी तरह फिर नेक्स्ट 10 एडल्ट ऐसे हैं, फर्दर 10 ऑब्जर्वेशन कौन सी है, उस पर क्या लिखा होगा, 2। फिर फर्दर 22 ऑब्जर्वेशन ऐसी होगी जिसपे 3 लिखा हुआ होगा। तो हमने क्या किया, 10 और 8 और 10 को ऐड किया, 18 आ गया। देन 22 को ऐड किया, 40। तो 40 ऑब्जर्वेशन, हमें 50 तक पहुंचना है। फिर हम जैसे ही 40 में ये 28 ऐड करेंगे, तो 68 ऑब्जर्वेशन तक हम आ गए। तो इसका मतलब है आपके पास 41 ऑब्जर्वेशन से लेके 68 ऑब्जर्वेशन में क्या लिखा होगा, 4। तो इसका मतलब 50 ऑब्जर्वेशन और 51 ऑब्जर्वेशन दोनों में क्या लिखा हुआ होगा, 4।
तो 51 ऑब्जर्वेशन भी 4 है, 50 ऑब्जर्वेशन भी 4 है। आपको पता है जब भी किसी भी डेटा की दो मिडल वाली ऑब्जर्वेशन आती है आप उन दोनों को ऐड करते हो, डिवाइड बाय 2। 4 को ऐड किया, 4 + 4, दोनों 4 को ऐड किया, 8 आ गया, डिवाइड बाय 2 किया, आंसर आ गया 4। तो इस डेटा का मीडियन भी कितना है? 4 है। सही है। अब आ जाओ मीन निकालते कैलकुलेट द मीन। अब मीन कैसे निकालते हैं ग्रुप डेटा का? तो उसके लिए आप क्या करोगे, हर एक एक्स की वैल्यू को एफ से मल्टीप्लाई करोगे। 1 8 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये 2 10 से होगा, फिर 3 22 से होगा, फिर 4 28 से होगा, 5 15 से होगा, 6 9 से होगा मल्टीप्लाई, 7 5 से, 8 3 से, और इन सारी वैल्यूज को आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। सही है। सही है। और फिर जो भी इन सबको मल्टीप्लाई करने के प्लस करने के बाद 394 आ गया, और डिवाइड करोगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बेसिकली टोटल कितने एडल्ट है वो हमें पता है 100 है। सारी फ्रीक्वेंसी को सम करके आ जाएगा, और सवाल में भी लिखा हुआ है 100, 100 से डिवाइड कर दिया। 394 डिवाइड बाई 100 करेंगे 3.94, दिस इज द मीन ऑफ द गिवन डेटा। ये जो आपके पास ग्रुप डेटा गिवन था इसका मीन आ गया ये। पार्ट नंबर सी। पार्ट सी में बोल रहा है वन ऑफ दीज एडल्ट इज चूजन एज रैंडम। आप क्या कर रहे हो, एक एडल्ट चूज कर रहे हो रैंडमली। टोटल 100 एडल्ट में से एक एडल्ट आप रैंडमली चूज करो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इसने इधर क्या कर दी, लिंक कर दिया है, प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी निकालो, दैट दे रिसीव, जिनके पास रिसीव हो फेयर देन 4 ईमेल दैट डे, उस दिन 4 ईमेल से कम ईमेल रिसीव हो रही है। मतलब एक ईमेल हो जाए, दो हो जाए, तीन हो जाए, चार से कम, मतलब ये वाली वैल्यू सारी नहीं लेनी। तो टोटल हमारे पास कितने ऐसे वो है एडल्ट, 8 + 10 + 22 40 एडल्ट ऐसे हैं जिनके पास उस दिन 4 ईमेल से कम ईमेल रिसीव हुई है। सही है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हमने बोला टोटल 40 है, ऐसे ऐसे एडल्ट है जिनको 4 ईमेल से कम ईमेल रिसीव होंगे, तो ऊपर आ गया 40, और डिवाइड में आएगा टोटल नंबर ऑफ एडल्ट 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 4/10, 4/10 आ गया 2/5। क्वेश्चन में ये लिख रहा था गिव योर आंसर एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सही है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 2/5। तो इसका मतलब 2/5 मीन्स 0.4, और 40% आपके पास, या 40 ऐसे एडल्ट है जिनको उस दिन 4 ईमेल से कम आई है। पार्ट डी। द टाउन हैज 18,000 एडल्ट। एक टाउन है उसके अंदर कितने एडल्ट है, 18,000। सही है। एक टाउन के अंदर 18,000 एडल्ट हो। अभी हमारे पास उस टाउन के अंदर 100 थे, 100 एडल्ट से। अब हम एक और टाउन का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, सही है, उसके अंदर 18,000 एडल्ट है। यूज द सर्वे रिजल्ट, जो आपका सर्वे रिजल्ट है, जो अभी आपने सर्वे किया उसी के रिजल्ट्स को यूज करना है, टू एस्टिमेट करना है द नंबर ऑफ एडल्ट्स, कितने एडल्ट्स होंगे इस टाउन में हु रिसीव एग्जैक्टली 5 ईमेल दैट डे। ऐसे कितने एडल्ट्स हैं जो 5 ईमेल्स एग्जैक्टली उनको रिसीव हो रही है उस पर्टिकुलर डे में। 5 ईमेल, ना 5 से ज्यादा ना 5 से कम। तो ये जो पर्टिकुलर आपके पास टाउन का सर्वे है, आपने इसी के रिजल्ट्स को यूज करना है। तो इसमें हमारे पास ऐसे कितने एडल्ट्स हैं जिनको 5 ईमेल्स रिसीव हो रही है। टोटल 15 एडल्ट ऐसे हैं आउट ऑफ 100 जिनको 5 ईमेल्स रिसीव हो रही है। तो हमने बोला 15 एडल्ट ऐसे हैं जिनको आउट ऑफ 100 जिनको 5 ईमेल्स रिसीव हो रही है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी 15/100। सही। 15/100। और परसेंटेज, परसेंटेज निकालना चाहो तो परसेंटेज में भी निकाल सकते हो, बट नीड नहीं है परसेंटेज में निकालने की। सही। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो यहाँ पे, तो आपने बोला 15/100। सही है। 15 ऐसे एडल्ट से आउट ऑफ 100 में से जिनको एग्जैक्टली 5 ईमेल रिसीव हो रही, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 15/100। ये हमारे पास जो रिजल्ट है, ये जो हमारे पास क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी है, ये 100 एडल्ट की है। अब इस टाउन में 18,000 एडल्ट है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल 18,000 से। सही है। अच्छा, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, तो सिंपली 18 × 180। तो आपके पास उस टाउन के अंदर टोटल 27 एडल्ट ऐसे होंगे जिसको उस दिन 5 ईमेल, एग्जैक्टली 5 ईमेल्स रिसीव हुई है। सही है। हम्म? इसमें देख लो कुछ पूछना है। हम्म। नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास एक पाई चार्ट है। A pie chart is drawn to represent the number of votes। ये पाई चार्ट में आपको क्या बताया जा रहा है, कितने नंबर ऑफ वोट्स कास्ट किए जा रहे हैं फॉर थ्री पार्टीज। तीन पार्टीज है, एक पार्टी ए, बी एंड सी। एक इलेक्शन हो रहा है, उसमें तीन डिफरेंट कैंडिडेट्स है, तीन डिफरेंट पार्टीज है, ए बी सी। उनको कितने वोट कास्ट किए जा रहे हैं वो आपने बताना है। सही है, तो तब ये पाई चार्ट ये बता रहा है द सेक्टर एंगल फॉर पार्टी ए का सेक्टर एंगल 162 डिग्री है एंड 30% ऑफ द वोट्स कास्ट आर फॉर पार्टी सी। और 30% वोट किसको कास्ट हो रहे हैं, पार्टी सी को हो रहे हैं। सही है, और पार्टी ए का सेक्टर एंगल 162 डिग्री है। गिवन दैट देयर इज अ टोटल ऑफ 4860 वोट्स कास्ट इन द इलेक्शन। और ये बता दिया कि उस पर्टिकुलर इलेक्शन के अंदर टोटल कितने वोट कास्ट हो रहे हैं, 4860 वोट्स कास्ट हो रहे हैं। सही, फाइंड हाउ मेनी वोट्स फॉर पार्टी बी। तो बताओ पार्टी बी को कितने वोट्स मिलेंगे। सही है, तो हमने क्या किया, एक पाई चार्ट बना लिया। पाई चार्ट में आपके पास क्या है, तीन हिस्से करने, तीन पार्टी है, तो एक पार्टी ए, एक पार्टी बी और एक पार्टी सी। सही, तो पार्टी ए जो है वो आपने क्या किया, पार्टी ए का कितना सेक्टर एंगल गिवन दिया हुआ है, 162 डिग्री। पार्टी सी का कितना, 30% है। तो ये वोट्स इसके, और पार्टी बी के हमने निकालने हैं कितने वोट्स हैं। अच्छा, आपको सबसे पहले आपको पता है कि पाई चार्ट बेसिकली क्या है, सर्कल। पाई चार्ट में क्या बनता है, सर्कल बनता है। सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। और सेक्टर ए का एंगल कितना दिया हुआ है, 162 डिग्री। तो 162 डिवाइड बाय 360 कर दिया, तो आंसर आ गया 0.45। इसका मतलब 0.45 जो रीजन है आपके पास आउट ऑफ वन, 0.45 मतलब 45% आउट ऑफ 100% इस पाई चार्ट का वो पार्टी ए का है। सही है, तो 0.45 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो 45% आ गया। पार्टी ए का 45% है। सही, और पार्टी बी का कितना बताया था इसने, 30%। टोटल 100% है, पार्टी ए का 45% और पार्टी सी का 30%। इन दोनों को माइनस कर दिया, तो 25% आ गया पार्टी बी का। तो पार्टी बी का कितना है, 25%। टोटल वोट्स कितने हैं, 4860, इसका 25% निकाल लो, उतने वोट्स पार्टी बी को पड़े हैं। सही है, तो 4860 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 25% से, तो 1215 मतलब 1215 वोट्स किसको मिले हैं, पार्टी बी को। इसमें देख लो, कुछ पूछना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में क्या है, बोल रहा है द सिक्स नंबर्स, छह नंबर्स गिवन दिए हुए हैं। एक 6 है, एक 13 है, एक 18 है, एक 20, एक 26 और एक y है। आर रैंक इन असेंडिंग ऑर्डर। ये छह नंबर्स है, इनको रैंक किया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए ये छह के छह नंबर। तो मतलब 6 छोटा है और y सबसे बड़ा और 26 से बड़ा आना चाहिए। कंडीशन क्या गिवन दी है, बोले गिवन दैट द मीन, जो मीन है इस डेटा का वो इक्वल टू द मीडियन। इस डेटा का मीन और मीडियन इक्वल है, तो मीन और बराबर है। मीन निकालते हैं, 6 ऑब्जर्वेशन को बाय 6 कर दो, मीडियन इक्वल्स टू मीन आएगा। कितनी ऑब्जर्वेशन है, 6। इवन नंबर्स में ऑब्जर्वेशन है। सही है, अगर आपके पास इवन ऑब्जर्वेशन है तो आप क्या करते हो, आपको पता है कि मिडल वाली वैल्यू सवाल में बताया हुआ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ हुआ है, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि डेटा ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर आपके पास जो है वो ये क्या कहते हैं, इवन ऑब्जर्वेशन है, 6 ऑब्जर्वेशन, तो आपके पास इधर तो मीन नहीं हो, मीडियन में आपके पास मिडल वैल्यू दो नहीं होगी, मतलब एक नहीं होगी, दो होगी। मिडल वैल्यू कितनी होगी, दो। कैसे निकालोगे मिडल वैल्यू, टोटल ऑब्जर्वेशन 6 डिवाइड बाय 2 कर दो, आ गया। एक थर्ड वाली वैल्यू मिडल ऑब्जर्वेशन है 18, और उसके बाद वाली फॉरन वेरी नेक्स्ट 20। तो 18 और 20 दोनों मिडल वैल्यू है, इन दोनों का एवरेज लोगे तो मीडियन आ जाएगा। इन दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, ऐड किया, डिवाइड बाय 2 किया, 19 आ गया। 6 इधर डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई, 19 मल्टीप्लाई 6 114। इन सबको ऐड किया, 83 आया। प्लस का वाई कॉपी, 83 प्लस क्या, उधर जाके माइनस कर दिया। तो 114 में से 83 माइनस करेंगे तो वाई की वैल्यू आ गई 31। तो वाई की क्या वैल्यू है, 31। में देख लो, कुछ पूछना है। अगर बोलता है रेंज निकालो तो आप कैसे निकालते, आपको पता है, अभी मैंने बताया था पीछे रेंज, कभी कभी रेंज भी निकालने को बोलता है। मैक्स वैल्यू
लार्जेस्ट वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू लोवेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू आई है y31 माइनस लोवेस्ट वैल्यू है 6। इसकी रेंज कितनी आ गई? 25। 31 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 25। सही है, तो ये रेंज आ गया। अच्छा, सवाल है कि एक सवाल ये है कि मीडियन अभी तक हमने भी पार्ट्स का निकाला है। हर पार्ट में जो मीडियन निकालने के लिए हमारे पास ऑब्जर्वेशंस इवन गिवन दी हुई थी। अगर ऑड ऑब्जर्वेशंस गिवन हो, मतलब वाई नहीं हो, टोटल 5 ऑब्जर्वेशंस है, ऑड है 5 ऑब्जर्वेशन, 7, 11, 9, 13, कुछ भी, तो फिर आपके पास डेटा डेटा का मीडियन क्या होगा? रूल पहला सेम है कि सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। उसके बाद आपको पता है मीडियन क्या होता है? मिडल वैल्यू। जब ऑड ऑब्जर्वेशन होगी तो मिडल वैल्यू एक ही होगी। सही है। अब वो मिडल वैल्यू कैसे निकालोगे? कंसिडर करो 5 ऑब्जर्वेशन है ना, एन की वैल्यू मतलब आपके पास टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है? 5। तो 5 जितनी भी टोटल ऑब्जर्वेशन होगी, 5 या 6 या 7 या कुछ भी, उसमें 1 ऐड कर दो, देन डिवाइड बाय 2 कर दो। 5 + 1 6 डिवाइड बाय 2 थर्ड। तो ये डेटा में अगर मैं y को इग्नोर कर दूं थोड़ी देर के लिए, y को मैं इग्नोर कर देता हूँ, तो टोटल आपके पास ये 5 ऑब्जर्वेशन है। तो इसकी जो थर्ड वाली ऑब्जर्वेशन है वो इस डेटा की मिडल ऑब्जर्वेशन है और वही मीडियन है। जब एक ही मिडल ऑब्जर्वेशन होगी तो वही मीडियन हो जाएगा। इन क्या हो जाएगा? इस डेटा का मीडियन हो जाएगा। सही है। अगर आपके पास किसी भी डेटा में ऑड ऑब्जर्वेशन होंगी तो सबसे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, जो ये हुआ है। वाई को इग्नोर कर दो, ये 5 लो। सही है। जो भी आपके पास जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उसमें 1 ऐड करोगे, डिवाइड बाय 2, तो आपके पास जो नंबर आएगा वो वाली ऑब्जर्वेशन आपका मीडियन है। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन मीडियन है, तो 18, दिस इज मीडियन। सही है। ऑफ द गिवन 5 दीज ऑब्जर्वेशन। सही है। चलो इसमें देख लो। सही है। हम्म। चलो आज हम इस टॉपिक को यहीं तक रखेंगे। फिर बाकी जो इसके क्वेश्चन हैं फर्दर टॉपिक क्लास में कंटिन्यू करना।